हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आज क्या करने लगे हैं, आज हम स्किन केयर करेंगे। नाइट टाइम स्किन केयर है और उससे पहले मैं फेस शेव करने लगी हूँ क्योंकि मुझे 2 ढाई महीने हो गए हैं, मैंने लेज़र नहीं कराया है और मेरी डॉक्टर ने कहा है कि अब आप थोड़ा सा टाइम के बाद लेज़र कराएं क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 6-7 सेशन हो गए थे, जिसमें से कुछ मैंने 1-1 महीने के बाद और कुछ 2 महीने के बाद और कुछ 2.5 महीने के बाद किए क्योंकि अक्सर टाइम नहीं मिलता। तो अभी क्योंकि सुबह मैं एक लुक क्रिएट करना चाहती हूँ, आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट। तो उसके लिए मैंने सोचा कि पहले मैं फेस को शेव कर लेती हूँ। जितने यहाँ पे स्पेशली इस एरिया में बाल जो है ना वो फिर भी रह जाते हैं, और ये वाला एरिया जो होता है यहाँ पे जो बाल दोबारा आ जाते हैं, मतलब स्लो आते हैं बट आ जाते हैं। तो अब मैं लेज़र इंशाल्लाह करवाऊँगी इसी मंथ में, बट उससे पहले शेव कर लूँगी। और उससे भी पहले ओके जी, सो फेस क्लीन हो गया है और मैं अब यूज़ कर रही हूँ बाम एक्चुअली, और लाइट कम है, आई नो दैट, बट शेव करने के लिए मैंने सोचा कि बाम यूज़ करता आज, वरना नॉर्मली मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, हाथ क्लीन कर लेते हैं। ऐसा सामने रखना है अपने मिरर, जिसमें आप देखेंगे कि आपके फेस पे छोटे छोटे बाल हैं। और मैं यूज़ करूँगी टिंकल रेजर, ये दराज पे अवेलेबल होते हैं, आराम से आप दराज से ले सकते हैं। 3 का पैक मिलेगा आपको, और कोशिश करें कि 2 से 3 दफ़ा यूज़ करें और बस इसको बंद करें क्योंकि काफ़ी रीज़नेबल है, 170 समथिंग। ठीक है जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हमेशा ऊपर से नीचे ऐसे जाएंगे, खड़ा नहीं करना आपने वरना स्किन पे कट लगेगा। और अगर आपने कोई ऑयल या इस तरह से एलोवेरा जेल या कुछ भी लगाया होगा तो आपकी स्किन पे रेज़र स्मूथली वर्क करता है, जैसे शेविंग क्रीम। बाल पीछे कर लें आप क्योंकि आपके सर के बाल बड़े कीमती हैं। ठीक है, चलो जी, हमने बाल बांध दिए हैं। एंड अगेन आपने इस तरह से अपना रेज़र चलाना है स्किन के साथ साथ, यूँ बिल्कुल भी खड़ा नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं रखना वरना कट लगेगा। स्किन को टाइट कर लें क्योंकि इजीली रेजर वर्क करता है। अच्छा, मैं रेजर काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लाइक 4-5 साल से, और लास्ट 1.5 ईयर से मैं करवा रही हूँ लेज़र ऑन एंड ऑफ। बट जब से मैंने लेज़र स्टार्ट किया है तब से मुझे ज़िंदगी सुकून में आ गई है। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं मेरा फेस क्लीन करूँ। छोटे छोटे बाल भी आ जाएं तो इतना कोई मतलब डिफरेंस फील नहीं होता या बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं करता। बट जब आपको बहुत ज़्यादा बाल होते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत ही अजीब लगता है। सो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप, अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है आपकी, तो आप लेज़र करवा लें, जान छूट जाएगी। और अच्छी जगह से करवाएं जिनके रिजल्ट्स हों, अदरवाइज़। अच्छा, मैं फ़ोरहेड पे लेज़र नहीं करवाती, मेरे फ़ोरहेड पे बाल वैसे ही नेचुरली कम है, हो गए हैं, पहले नहीं था। मुझे याद है जब मैं लेज़र स्टार्ट किया था मैंने, तब मेरे फ़ोरहेड पे बाल होते थे, बट अभी टाइम के साथ खुद ही कम हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, जैसे कि मैं बता रही थी कि ये वाला वो एरिया होता है जहाँ पे बाल लेज़र करवाने के बाद भी दोबारा से आ जाते हैं। मेरी डॉक्टर मुझे बता रही थी कि ये एरिया ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लेज़र करते नहीं हैं, बहुत डेलिकेट एरिया होता है तो वो बहुत केयरफुल होना पड़ता। और दूसरा ये वाला एरिया, क्योंकि मैंने फ़ैन हल्का किया हुआ है तो मुझे स्वेट भी हो रहा। और रेज़र आपने ऑपोजिट साइड पे नहीं करना, जिस साइड के आपके बाल हैं, लाइक आपके नीचे को बाल जा रहे हैं तो आपने नीचे को ही करना है, और जिस जगह से ऊपर को बाल आ रहे हैं उस जगह पे उसके ऑपोजिट मतलब नहीं जाना है, उसी तरह से आपने उसको लेके निकलना है। ठीक है, अभी मैं अपने आप को करने लगी थी। खैर, अब देखें, यहाँ के बाल सब नीचे को जा रहे हैं तो हम ऊपर से नीचे लेके आएंगे, ऑपोजिट नहीं जाना है अब। ओके, सो अब हम आ गए हैं मूंछों से होते हुए दाढ़ी पे। यहाँ पे मेरे बाल बहुत कम है, भाई बारिश हो रही है, मज़ेदार मौसम।
कभी अपने अब्बा को देखा करती थी मैं ऐसा शेव बनाते हुए। मेरे हस्बैंड भी बनाते हैं, बट वो अक्सर ही जाके सलून से करवा के आते हैं। मेरे अब्बा का याद है मुझे वो कैसे बनाते होते। कभी कभी तो वो गर्मियों में ना वॉशरूम में नहीं बनाता था, सामने डाइनिंग टेबल पर बैठ के और शीशा सामने रख के शेविंग फोम लगाकर, और ब्रश मिलते थे ना पहले, अब भी मिलते हैं, अब क्योंकि यूज़ कम होता है तो इसलिए पहले पहले कह रही हूँ। तो वो उससे सारी वो झाग बना के फिर शेव करते होते थे ऐसा। और अब हम भी करते। ओके, सो फेस इज़ ऑलमोस्ट डन। मैंने कर लिया है, यहाँ से नहीं किया इतना कोई ख़ास, यहाँ से वैसे भी इतने कोई ख़ास बाल हैं नहीं मेरे। और मैंने आईब्रोज भी थोड़े बहुत नीट किए हैं, ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि मैं जा रही थी कि मैं इनको थोड़ा सा बढ़ा लूँ। बट आजकल ट्रेंड है आईब्रोज छोटे, स्मॉल, बहुत लॉन्ग नहीं चल रहे हैं, स्मॉल चल रहे हैं। तो उससे आपके आईब्रोज एक तो स्ट्रेट, थोड़े से हक्का मार्च और स्ट्रेट, तो उससे बड़ी अच्छी सी लुक आती है, बहुत अच्छी सी लुक आती है। और अब मैं अपना फेस करूँगी क्लीन। आईब्रोज मैंने किसी हद तक थोड़े बहुत कर लिए हैं, बट आई गेस इतना ही इनफ है, राइट। अब इसके बाद करेंगे हम फेस वॉश, सिंपल, कोई ख़ास कुछ नहीं यूज़ करना, क्योंकि अब इसके बाद स्किन जो है वो इरिटेट हो सकती है। मैं फेस क्लीन करती हूँ और उसके बाद मैं क्या लगाती हूँ बाद में बताती हूँ। फेस वॉश हो गया है, और कोशिश करें कि आपने अगर फेस वॉश करना है, लाइक आपने कोई भी क्लिनजर यूज़ करना है, तो आपने हमेशा शेव करने से पहले करना है, ठीक है, शेव करने के बाद नहीं करना। और उसके बाद आप कोई भी अच्छा सूदिंग टोनर यूज़ करें। मैं ये यूज़ करी हूँ एसेंस का एलोवेरा सॉफ्ट स्प्रे। दिस इज़ अ न्यू यूरोपियन ब्रांड, ESSENS, ठीक है। वो जो एसेंस मेकअप है ये वो नहीं है, दूसरा है, और इसकी प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त है। और अब हम ये सूदिंग स्प्रे करेंगे फेस पे। अच्छा, आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस एलोवेरा हाइड्रेटिंग फेस क्रीम। ये भी इसी ब्रांड की है, आप ये यूज़ करें। और इसके बाद आप चाहें, आपको लगता है, और मेरे ख्याल से मस्ट है कि आप मास्क यूज़ करें, कोई भी हाइड्रेटिंग शीट मास्क, दैट इज़ रियली गुड। बट अभी जस्ट मैं ये करूँगी अप्लाई अपने फेस पे, और यहाँ पे पता चला है। खुल जा समझे। थोड़ा सा लिप ऑयल लगा लेते हैं ताकि लिप्स भी प्लम्प हो जाए। एंड दिस वन इज मिलानी, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। और अब जनाब मैं चिल करूँगी, सोऊंगी, और कल करेंगे हम एक लुक डेफिनेटली। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और आई होप आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप लेज़र भी करवा रहे हो तो आप रेज़र कर सकते हैं, और बहुत इजी है, नो प्रॉब्लम। इससे बाल मोटे नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ये लेडीज़ रेज़र, जेंट्स नहीं है, बाल मोटे नहीं होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।